हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर 5 में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें दिया हुआ है, ये कुछ सीरीज दी हैं, हमने इसमें से चेक करना है कि कौन सी एपी है कौन सी नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है देन राइट द कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो फाइंड द 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 8 16। तो एपी कब होती है? जब पिछली टर्म माइनस अगली टर्म का सम सेम आ जाए। तो अगर सम सेम नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे यहाँ पर कि ये एपी नहीं है। बेसिकली वैसे फॉर्मूला भी होता है बेटा, इनको आप नाम दे दो A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो अब क्लियर है यहाँ पर 4 माइनस 2 2 है, 8 माइनस 4 4 है, 16 माइनस 8 8 है। तो डिफरेंस इज नॉट सेम, common difference is not same, difference is not same, so it is not an AP। तो ये एक AP नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2 5/2 3 7/2 सो ऑन। तो ये A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2। बेटा आप फ्रैक्शन में से नंबर को कैसे माइनस करना है? देखो ये है 5/2, तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 2 जा 4, नीचे 2 ही लगाना है, ये आ गया 1/2। वैसे भी देखो क्लियर है, 2 ये है 2.5, 3 3.5, 4 4.5, ये एक एपी बनेगी। ठीक है, तो A3 अगर MCQ में आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना सॉल्व किए। तो 3 माइनस 5/2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 माइनस 5/2 दिस इज 1/2। नेक्स्ट इज A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 6/2 1/2। तो हमें यहाँ पर मिल गया कि कॉमन डिफरेंस भी पूछा है क्वेश्चन में। Common difference is half 1/2 and yes it is an AP, yes it is an AP। and next three terms हम फाइंड कर लेते हैं। पहले था 7/2 में हमने हाफ ऐड किया, 8/2 दिस इज 4। तो ये बन जाएगी A5। इसी तरह A6 निकालेंगे, 4 प्लस हाफ वो आ जाएगा 9/2 and A7 9/2 प्लस हाफ दैट इज 10/2 विच इज 5। तो ये हमारी बन गई 3 टर्म्स। इसी तरह स्टार्ट करते हैं विथ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पर डेसिमल में नंबर्स हैं। तो डेसिमल में जब भी नंबर्स हैं उनको ध्यान से माइनस करना है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। माइनस के भी नंबर्स दिए हुए हैं साथ में, माइनस और डेसिमल दोनों ही गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर पहले है A1 A2 A3 A4, प्रोसेस वही रहेगा, A2 माइनस A1 माइनस 3.2 फॉर्मूला का माइनस इनटू माइनस 1.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। करना माइनस है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 3.2 इज बिगर देन 1.2। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 3.2 माइनस 1.2 0.2। ये आप लोगों के लिए करके दिखाया मैंने कि ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरह ओरली ही सॉल्व कर लेते हैं, कईयों को दिक्कत आती है तो उन्हीं के लिए है। A3 माइनस A2, शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो फिर डूब जाओगे। तो अब यहाँ पर माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3.2 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2। 2.0 का मतलब है बेटा कि माइनस 2 ही कॉमन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट में भी वही आएगा, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट। सो कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। अब हमने क्या करना है, -7.2 में 2 ऐड करना है, तो A5 आ जाएगा, A6
ये बेटा अब ऐड भी करना कैसे है, देखो 7.2 2 इस तरह ऐड करके 7.4 नहीं लिखना, ये रॉन्ग हो जाएगा। 7.2 प्लस 2 नेक्स्ट में ऐड करना है क्योंकि ये 2.0 है, तो 9.2 ये आ जाएगा 9.2। नेक्स्ट आ जाएगा 11.2, उसके बाद आ जाएगा 13.2 और ये सबके आगे माइनस का साइन है। minus 9.2 minus 2 तो minus 11.2, A7 will be minus 11.2 minus 2, this will be minus 13.2, तो ये है 3 terms और common difference is minus 2। So next is fourth part, तो fourth part में हमें दिया हुआ है माइनस के नंबर्स और 10 -6 -2 और 2, तो देखते हैं ये एक एपी बनती है या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये एक एपी है, चेक कर लेते हैं। तो बेटा A1 A2 A3 A4, पहले तो आ जाएगा A2 माइनस A1, ध्यान से लिखना है, -6 माइनस 10, दिस इज -6 प्लस 10 दैट इज 4। इसी तरह A3 माइनस A2 -2 माइनस 6, तो -2 प्लस 6 विच इज 4, तो A4 माइनस A3 विल बी 2 माइनस 2 दैट विल बी 2 प्लस 2 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो आपने लिख देना है कॉमन डिफरेंस इज 4, यस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। A5 कैसे आएगा, 2 में 4 ऐड कर देंगे 6, A6 कैसे आएगा, 6 में 4 ऐड कर देंगे 10। नेक्स्ट जो टर्म आती जा रही है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, आपके पास आपका आंसर सामने होगा। तो ये है 3 टर्म। इसी तरह बेटा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस तरह के जो कि एग्जाम में, एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में कहीं भी आपको पूछ सकते हैं फॉर 1 मार्क। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा रूट वाला, ठीक है। तो इसको जल्दी से निपटाते हैं। 3 प्लस, पहले है 3, देन 3 प्लस √2, देन 3 प्लस 2 √2, देन 3 प्लस 3 √2 सो ऑन। तो सबसे पहले A1 A2 A3 लिख लेते हैं, ये A4 हो गया। तो A2 माइनस A1 बेटा 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कट गया, √2 इज आर डी। तो A3 माइनस A2, अब ध्यान से देखना, A3 माइनस A2, अब थोड़ा पंगा पड़ सकता है। 3 प्लस 2 √2 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज इट हैज 2 टर्म्स, इसकी 2 टर्म्स है भैया। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा, ये कट जाएंगे। 2 √2 माइनस √2 क्या रहेगा, तो 2 √2 माइनस √2, 1 यहां लगा देंगे, 2 में से 1 कट किया, 1 √2 मीन्स ओनली √2। इसी तरह A4 माइनस A3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, तो 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, ये कट जाएगा। 3 √2 माइनस 2 √2, ये आ गया 1 √2 विच इज √2। तो ये तीनों नंबर्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस के आ गए हैं। सो कॉमन डिफरेंस इज √2, यस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। अब हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। पैटर्न देख लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पैटर्न देखो ध्यान से सीरीज का, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, तो नेक्स्ट में आ जाएगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। इजी था, एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ कि कैसे। ये है A5, दिस इज A5, दिस इज A6 एंड दिस इज A7। A5 निकालना है तो A4 में हम ऐड कर देंगे D, तो ये 1 हो गया, 3 प्लस 1 4 √2, इस तरह निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सिक्स्थ पार्ट में हमें डेसिमल में नंबर्स दिए हुए हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज दी हुई है हमें। तो देखते हैं ये एपी बनती है या नहीं। तो एपी बनाने के लिए पहले हम सिक्स्थ पार्ट को लिख लेते हैं। 0.2 0.22 0.22 0.222 4 बार हो गया।
अब इसको A1 A2 A3 का नाम दे देते हैं, A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, तो क्या आ जाएगा ये 0.22 माइनस 0.22 0.0, तो ये आ गया 0.02। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज A3 माइनस A2 0.22 माइनस 0.22। तो अब बच्चे माइनस करना है, तो देखो सेम तो नहीं आएगा मुझे लगता है, तो 200.0, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट में भी कुछ और आएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, तो ये एक एपी नहीं है। तो यहीं तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है।